Shalom, God bless you. Greetings in the name of Yeshua HaMashiach, यीशु मसीह की जय। ये हमारा आज तीसरा दिन है, यानी कि शाम का वक्त हो गया है। ये खूबसूरत ट्रैम जो हमारे घर के आगे से बिल्कुल गुजरती है और शाम का वक्त बहुत बिजी जैसे देख रहे हैं, लोग कामों से आ रहे हैं, कोई जा रहा है और सर्दी भी थोड़ा होना शुरू हो गई है। बट ओवरऑल इट्स गुड वेदर एंड वी जस्ट हैड अ वेरी वेरी बिजी डे जिसमें हमने बाइबल स्टडी की, दुआएं की और अब शाम का टाइम आ गया तो हम जा रहे हैं तारिक के घर को अनॉइंट करने। जो ये जो नया घर जिसमें शिफ्ट हुए हैं, खुदावन के फजल से हमें मौका मिला कि हमें बुलाया गया कि हम घर को ब्लेस करें और बहुत खुशी मुझे हुई। बेशक काफ़ी सालों से हम तारिक और केटी और फैमिली के घर में जाते आते हैं, दुआएं होती हैं, प्रेयर मीटिंग्स होती हैं। बच्चे खुदा से बहुत प्यार करने वाले बच्चे हैं। थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। हम इस नए घर को ब्लेस कर रहे हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा कि ये निशान पता का निशान है, इस घर पे लगा देते हैं। खुदावन ये तेरा घर है, जो तूने अपने बच्चों को दिया। केटी को और तारीख को अनॉइंट करते हैं खुदावन। तूने आपको जो ब्लेसिंग दी है और बच्चों को भी खुदावन इस घर में आप खुदावन एंटर हुए हैं और आपने ही इस घर को दिया है। जो भी इस घर के अंदर एंटर हो, जो भी खुदावन ब्लेसिंग मिले, जो बरकत मिले, खुदावन सारा जलाल तुझे दे। तेरा शुक्र करते हैं, तू इलोहीम है, बारुख हाशिम अडोनाई है। खुदावन तू अपने बच्चों के लिए जगह चुनता है जहाँ वो सुकून से और प्यार से रहें और इसमें यूनिटी है, इसमें खुदावन तेरी फतह है। तेरा शुक्र करते हैं। बच्चों आप जाओ अंदर। ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम जानते हैं कि हर अच्छी बरकत हमें नूरों के बाप से मिलती है। हालेलुया। एवरी गुड गिफ्ट्स कम्स फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट्स। ये हम जानते हैं और हम घरों में रहते हैं, हमें पता है कि ये घर कितना ज़रूरी है और जो इसके अंदर हम चीज़ें रखते हैं, हम अपनी सहूलत के लिए रखते हैं, अपनी फैमिली की प्रोविज़न के लिए रखते हैं, जिसमें हम कहते हैं यहोवा जायरे है, खुदावंद जो मुहैया करने वाला खुदावंद है। हालेलुया। और जिस घर का सेंटर क्राइस्ट होता है, वो खानदान, वो परिवार जो है वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। हालेलुया। उसकी बरकतें कभी भी कम नहीं होती, जो मसीह सेंटर्ड हाउस होल्ड है। बहुत खूबसूरत आयत है जो ओल्ड टेस्टमेंट में भी हम देखते हैं, उससे हम पढ़ेंगे अभी। गिनती की किताब उसका 6 बाब और 24 से 26 आयत उसको पढ़ेंगे। जिसके पास है प्लीज आप जल्दी से पढ़ें, तैयार कर लें। लेकिन लिखा गया है कि हर घर जो नया है वो पहले से खुदा ने उस जमीन को हमारे लिए अलग करके रखा होता है। कितने जने यकीन रखते हैं? मैं पूरा यकीन खुद भी रखती हूँ कि जिस घर में हमने रहना, मसीही खानदानों की मैं बात कर रही हूँ, खुदावंद उनके लिए वो पहले से ही चुन कर रखता है और वो घर मुबारकबाद है जिनका भरोसा, जिस खानदान का भरोसा खुदावंद के ऊपर है। हालेलुया। जो खुदा पे भरोसा रखते हैं उन पे रहम होता है, उन पे फजल होता है और उनकी प्रोटेक्शन होती है। हालेलुया। और जब प्रोटेक्शन होती है तो क्या रूहानी तौर पे वो खानदान बढ़ता है, उनमें यूनिटी आती है, खुदा उसमें सेंटर होता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को जब हुक्म दिया तो उन्हें कहा कि जहां तुम जाओ, जिस घर में तुम दाखिल हो, वहां की सलामती चाहना। जैसे आपने देखा कि हमने घर को तेल से अनॉइंट किया, फिर जो इस घर के मालिक हैं खुदावंद मालिक हैं, लेकिन उन्होंने तारिक को और केटी को जो है ये जिम्मेदारी दी है, ये बरकत दी है और वो खुदावंद इस घर में है और उन्होंने इनको इस घर में रहने के लिए इस दरवाजे से अंदर जैसे हम आए हैं ऐसे दाखिल होने की इजाज़त दी। गिनती की किताब को मैं जैसे देखती हूँ, इसमें मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू। ये खुदा आप पे और आपके ख़ानदान पे ये ब्लेसिंग दे रहा है। द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू। द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन ऑन यू एंड बी ग्रेशियस टू यू। द लॉर्ड टर्न हिज फेस टुवर्ड्स यू एंड गिव यू पीस। जिस घर में है रहना है उसमें सबसे पहले हमें बहुत बड़े बैंक बैलेंस की ज़रूरत है, ना बहुत एक्सपेंसिव डेकोरेशन की ज़रूरत है, ना ही बहुत महंगे फर्नीचर की ज़रूरत है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन सबसे पहले हमें खुदा की ज़रूरत है। हेड ऑफ़ द हाउस हमारा खुदा है। और जो क्रिश्चियन पेरेंट्स होते हैं ये बच्चों को यही वो तालीम देते हैं और वो जब फिर अपने घरों वाले बनते हैं फिर वो आगे अपने बच्चों को। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है और फर्स्ट टाइम ये आए हैं और हमारी दुआ है कि इस दरवाजे में से जो भी कोई एंटर करे, अगर वो खुदा को नहीं जानता तो खुदा को वो जानने लगे। ये हमारी फर्स्ट प्रेयर होगी। सुबह सवेरे उठ के आप खुदा को याद करते हैं। हालेलुया। और ये भी खुदावंद की बरकत है। एवरीबडी नीड्स अ रूफ। हर एक को घर चाहिए,
लेकिन खुदा जिस घर को बनाता है, उस घर बनाने वाले की मेहनत खराब नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। और तारिक कह रहे थे हमें बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स इस साल मिली है। 2025 इज अ ईयर ऑफ ब्लेसिंग। आमेन। हम जोरदार तालियां इनके लिए नहीं, खुदा के लिए लगाएंगे। घर होता है वो अमीर है बाइबल में। Did you know that? जिसके पास अपना घर है वो अमीर इंसान है, क्योंकि खुदा ने उसको ये बरकत दी है। और खुदा कहता है कि जो घर में हमने चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, ला के रखना है, ये भी खुदा के वादे के मुताबिक आपको मिलती हैं। बिकॉज इट्स गॉड्स प्रॉमिस कि आपको हर अच्छी चीज़ की यहाँ ज़रूरत है। आपको यहाँ किचन मिली है, बाथरूम मिला है, बेडरूम मिला है, फिर उनमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी मिली है। ये सारी खुदा की तरफ से आपको बरकत मिली है। हालेलुया। ताकि आप और आपके बच्चे खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हुए इस घर में रहें। इस यसाया की किताब में लिखा है, एंड दे शैल बिल्ड हाउसेस। जो खुदा के बेटे बेटियां हैं वो मकान बनाएंगे, वो घर बनाएंगे, वो घरों को तैयार करेंगे। खुदा का वादा है, यसाया नबी के फरमाता है खुदावंद उसके थ्रू। और क्या करेंगे, ना कि वो सिर्फ बनाएंगे लेकिन उसके बड़े बड़े उसमें बनाकर रहेंगे। और कहते हैं वो आगे बढ़ेंगे, उनकी यानी कि जो बरकत है वो बढ़ती जाएगी। नॉट कि जस्ट के मकान बना लिया यहीं पे, नहीं, आपकी जो बरकत बढ़ती जाएगी और जो आपकी मेहनत का फल होगा वो आप इस घर में बैठकर सुकून से खाएंगे। आमीन। और आज हमने बिरयानी खाई आज हमने चिकन कढ़ाई खाई। और आने वाले वक्त में जो है हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। ये खुशियाँ हमेशा तारिक और केटी, बहुत बड़ा दिल है इनका। अगर आपने यानी कि मर्सी देखनी है, रहम देखना है, प्यार किसी से देखना कैसे करते हैं, अनकंडीशनल लव, किसी शर्त के बगैर, किसी लालच के बगैर, तो आई रेकमेंड दिस कपल से हम सीख सकते हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है उस घर में आप रहोगे और उसको बड़ा बनाओगे और उसमें प्लांट्स लगाओगे, पौधे लगाओगे, आप फल फ्रूट लेके आओगे और खुदा आपको बहुत सारी बरकत कहता है और तेरे दिनों की, तेरी उम्र को बढ़ाएगा। जिस घर में खुदा होगा उसमें हमारी जिंदगी जो है लंबी होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा हम इस ब्लेसिंग के लिए तेरे शुक्र करते हैं और कहता कि और तेरे हाथों का जो काम होगा वो भी मुबारक होगा। सो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। मैं इसी तरह अभी दुआ भी करूंगी आप सबके लिए। हालेलुया। और दिल की गहराइयों से मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड। हम तारिक के लिए और केटी के लिए और इन बच्चों के लिए हम तेरे शुक्र गुजार है खुदा। तू इलोहीम है, बारुक हशम एडोनाई है खुदा। तो खुदावंद इनकी ओबीडियंस को देखता है खुदा। तो इनकी खुदावंद जो ब्लेसिंग है तू कभी नहीं रोकता। और जो खुदावंद फर्माबरदार बच्चे होते हैं, जो तेरे हम्बली तेरे पीछे चलते हैं, तो उन्हें ब्लेस करता है और मल्टीप्लाई करता है। खुदावंद इनके प्यार के लिए खुदावंद सचमुच कोई भी इंसान किसी चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, ये सिर्फ तेरा रहम और फजल है खुदाम। इन बच्चों का घर खुदाम हमेशा खुशियों से भरा रहे खुदाम, कभी किसी चीज़ की कमी ना आए खुदाम। निजात का पैगाम यहाँ से जाए खुदाम, अच्छी गवाही तेरे बेटे बेटियों के ज़िंदगी में से खुदाम दूर दूर तक जाए। और इनके बच्चों को भी खुदाम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम, तो खुदाम बढ़ा रहा है, इनकी एजुकेशन आगे काम कर रहे हैं खुदाम। ऐसी तरह से खुदाम ये ख़ानदान तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देता रहे। खुदावंद आज की शाम हम खुदावंद इस फैमिली के लिए जितने भी जने जमा हुए हैं खुदावंद उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं और इनके घर को खुदावंद ब्लेस करते हैं। और खुदावंद तो अपना आसमान खोल कर खुदावंद इस फैमिली के ऊपर दिन और रात खुदावंद तो अपने पाक फरिश्तों का पहरा लगाए रखना। और खुदावंद चारों तरफ एक एक विंडो को, एक एक डोर को, छत से लेकर फ्लोर तक हम तेरे लहू में इस घर को छुपा देते हैं। और खुदावंद एक एक फर्द को, एक एक फैमिली मेंबर को तेरे लहू में छुपा देते हैं। और खुदावंद हम इब्लीस की सब देखी अनदेखी ताकतों को यीशु नाम से बांध कर ताकत में फेंकते हैं। और खुदावंद तेरी ब्लेसिंग और तेरी खुशियाँ खुदावंद हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बनी रहे, रिलीज हो जाए आसमान से। लॉर्ड जीसस आप यहाँ हमेशा चलते फिरते रहना, इस घर में रहना, ताकि तेरा खुदावंद इत्मीनान और तेरी तसल्ली, तेरा पीस इस फैमिली में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, क्योंकि सारा इज्जत सारा जलाल इस घर से तुझे ही मिले, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। आए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ को कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल,
खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेके अब तक हम सब और दुनिया भर के तमाम ईमानदारों के साथ इसी तरह से बनी रहे। आमीन। बाप, बेटा, रूहुल कुद्दस। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक दुआ यही है कि खुदा बाप हमारे दिलों को, हमारी ज़रूरतों को जानता है और वो हमेशा हमारे लिए आगे अच्छी चीज़ तैयार करता है। ये खुदा के प्लान्स ही होते हैं, हमें नहीं पता था कि खुदा ने हमारे लिए इतनी अच्छी जगह चुनी है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, कि जैसे हमें नई कंस्ट्रक्शन में घर मिला, हम ये कि दुआ करते थे कि खुदा बाप इससे बड़ा देना। और दूसरी बात है कि मेरी मामा पास रहती हैं, तो दुआ ये थी कि दूर ना कहीं देना। तो खुदा के काम ऐसे होते हैं कि वो सबकी सुनता है, सबके दिलों की। उन्होंने एक गली छोड़ के ही उसी एरिये में ये घर दिया, उससे बहुत बड़ा दिया। जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश थी, जो हम सोचते थे बच्चों के साथ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल उसी वैसे ही डिज़ाइन हुआ है। तो खुदा बाप हमें हमेशा देखता रहता है और सही बात है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारी सुनता है आमीन, और हमें उस चीज़ का अजर देता है। आमीन। आमीन। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप भी अगर आप घर के लिए दुआ कर रहे हैं, तो देख रहिए आपके सामने कितनी खूबसूरत टेस्टमनी है। जो खुदा पे भरोसा रखते हैं और इसका इंतज़ार करते हैं, वो उन्हें एक्सॉल्ट करता है, राइट टाइम पे उनकी जो ज़रूरत होती है उसे पूरा करता है, बेशक वो घर की ज़रूरत क्यों ना हो। आज ये पूरी हुई है, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। आमीन। ब्लेस करने के बाद किटी ने जो खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, जी बिरयानी बन रही है और इसको बहुत टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी किटी ने मीट वगैरह और राइस तैयार करके रखे हुए थे और जैसे ही जब खाने का वक़्त आया तो मैं 10 मिनट के लिए किटी ने बताया कि इसको दम पे लगा देते हैं ताकि गरम-गरम सब इसे एन्जॉय करें और ये बहुत अच्छा आइडिया है कि गेस्ट आने से पहले जो होस्ट है खाने को तैयार कर लेते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा टाइम बैठने का, फेलोशिप करने का भी मिल जाता है। सो ये बड़ी अच्छी बात और वैसे भी पहले प्रिपेयर कर लें अगर तो फिर टाइम मिल जाता है एक-दूसरे के साथ रफ़ाक़त करने का, फेलोशिप करने का, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो बिरयानी इज़ एवरीवन्स फ़ेवरेट मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि उनकी फ़ेवरेट डिश क्या है? ज़्यादातर यही कहा जाता है कि बिरयानी उन्हें पसंद है। तो इसमें ये घी का 1 चम्मच भी डाला इस बिरयानी में और आपकी फ़ेवरेट डिश क्या है? और मैंने मेरी फिर बहन से फेवरेट डिश पूछा कि आपका फ़ेवरेट बिरयानी फूड पुलाव कौन-सा शौक है? से तो उन्होंने कहा खाती मुझे ओह! पुलाव फिर बहुत और बनाते पसंद है। क्या हैं आपकी तो फ़ेवरेट मैंने डिश कहा आप में जब खाना खाना कौन-सा हो? बनाते हैं? यानी कि हूँ। बनाना कुछ क्या अच्छा बना पसंद है? सकती तो हूँ। तकरीबन हर किस्म का खाना एक्सपर्ट बना है लेती हूँ। हमारे पास तो इस चीज़ ऑब्वियसली में, वेरी गुड। ये तो बहुत बड़ा वैसे गिफ्ट वैसे है कौन सी डिश कि पसंद है? अगर आप बहुत अच्छा देसी अचार खाना बना गोश्त तो लेते हैं फेवरेट और है। स्पेशली इंग्लिश डिशेज़ में काफ़ी मुझे भी प्रिपरेशन पसंद है होती अचार है गोश्त। और वेजिटेरियंस में भी तो लेकिन आज जो था केटी ने बिरयानी बनाई सबके लिए और लास्ट टाइम हम जब यहाँ आए थे तो क्रिसमस की गैदरिंग थी, कैरल सिंगिंग हुई थी और फिर मैंने खुदा के कलाम को भी शेयर किया था और केटी हमारी बेटी कह रही थी कि आंटी मुझे अब तक वो कलाम याद है जो आपने दाऊद नबी के बारे में हमें बताया था। जी हाँ, दाऊद की ज़िंदगी के बारे में मैंने शेयर किया था कि कैसे वो बचपन से ही रिजेक्टेड चाइल्ड था और इसलिए वो कहता कि मैं अपने बहन-भाइयों के बीच में भी अजनबी रहा। अच्छा अब बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई आई थिंक सो हाँ, मुर्ग कढ़ाई। तो ये केटी ने इसमें जो है तेल डाला, फिर उधर प्रिपरेशन हो रही है, फ्रेश टमाटोज़ इसमें जाएँगे और गार्निश के लिए जिंजर और कोरिएंडर तो होगा ही होगा। तो ये गरम जैसे ही तेल हुआ तो केटी ने चिकन रखना चिकन की बोटियाँ पीसेस रखने शुरू किए। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, ख़ैर चिकन काफ़ी जल्दी पक जाता है। तो ये उसी वक़्त तैयार किया जा रहा है और केटी तो बहुत एक्सपर्ट है कुकिंग में। फटाफट चाय हम लोग पी रहे होते थे, इतने में पता चलता है कि जी खाना तैयार है। खुदा के फ़ज़ल से पिछले 25 सालों से हम केटी और इनके मम्मी-डैडी को जानते हैं। बहुत प्यारी खुदा से प्यार करने वाली फैमिली है। तारिक हमारा बेटा बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत इज़्ज़त देता है और हम बहुत इनसे प्यार करते हैं और ये भी हमें बहुत प्यार करते हैं। तो जब भी हम आते हैं यहाँ फ्रांस में तो हमने बच्चों से ज़रूर मिलना होता है और अब हमारे सामने ही इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। द ब्लेसिंग जो
बड़ी है इनकी इस साल, इनको एक बिज़नेस भी मिला है और फिर ये घर भी मिला है। तो 2025 केटी और तारिक मुझे बता रहे थे कि आंटी ये हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड ईयर है, क्योंकि हमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी बरकतें मिली हैं और ये इतना खूबसूरत इनका घर है, न्यू कंस्ट्रक्शन है। ये पहले कपल हैं यानी कि फैमिली है जिनको ये घर मिला है, ब्रांड न्यू हर चीज़ और इस इतनी अच्छी लोकेलिटी में मिला है। ये भी खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है, जैसे आपने केटी की टेस्टिमनी को सुना। तो अब ये जो चिकन कढ़ाई बन रही है उसमें फ्रेश जैसे मैंने कहा टमाटो 6 टमाटो डाले थे और फिर ये कटी हुई ग्रीन चिलीज़ और गार्निश के लिए लेमन, जिंजर एंड कोरिएंडर और ये नमक डाला है। बाकी जो मसाले होते हैं आपको पता ही है, आप मेरी बहनें एक्सपर्ट हैं जब ये कुकिंग करती हैं, तो मैंने कैमरा घुमाया और जल्दी-जल्दी आप देख रहे हैं मिर्ची जा रही है, गरम मसाला गया और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ये सारा कुछ डाल दिया। उसके बाद जो बाज़ार से मिलता है मिक्स मसाला उसको भी थोड़ा-सा स्प्रिंकल करेगी केटी। जिस इतना स्पाइसी नहीं था, ये क्रश्ड रेड चिलीज़ भी थोड़ी-सी डाल दी 1 आधा चम्मच और फिर ये जो था मिक्स मसाला जो मिलता है हमें बाहर से, मैं भी ये लाती हूँ और इससे काफ़ी फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो देगचा ज़रा बड़ा में एक्सचेंज कर लिया था पहले, चिकन उसमें जो कढ़ाई में थोड़ा-सा तैयार किया था, लेकिन बड़े बर्तन में देगचे में डालकर पतीले में डालकर बनाया जा रहा है और इसमें ऐड किया जा रहा है छोटे से दूध जो पॉट है योगर्ट के। कोकोनट मिल्क हो, योगर्ट हो, इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर चिकन का आता है जब आप इसे ऐसे बनाते हैं। आई डू दैट समटाइम्स और बाहर देखिए कितना खूबसूरत है और शाम का वक़्त था तो अभी काम से भी सारे आए थे, बच्चों ने स्कूल भी जाना था, तो फिर ये खाने का जो इंतज़ाम हो रहा है, ये खाना खाकर हम जो अपने-अपने घरों की तरफ चले जाएँगे। लेकिन ये देखिए कितना प्यारा इसको गार्निश किया जा रहा है। केटी बहुत एक्टिव है अपनी चर्च में और क्रिसमस का टाइम हो, ईस्टर का टाइम हो, ट्रैवल करती रहती हैं, बच्चों को जो तैयार करवाती हैं। संडे स्कूल में भी केटी इज़ रियली डेडिकेटेड टू द चर्च एंड हर फैमिली। और ये बाहर इतना हँसी मज़ाक हो रहा था, खुश हो रहे थे सारे। मज़ा आता है जब हम सारे एक साथ होते हैं, इतनी हँसी आती है, इतने मज़ाक होते हैं कि मज़ा आ जाता है, फेलोशिप का बहुत रौनक लगती है। और ये देखिए बिरयानी तैयार हो गई। लैम बिरयानी और इसे सर्व किया जा रहा है और सारे वेट कर रहे थे, तो जल्दी-जल्दी गरम-गरम खाना लगाया ताकि खा के अपने-अपने घरों को सब जाएँ और क्योंकि स्कूल भी जाना है। ये हैं ख़ुब्ज़े, साथ में नान, पिटा ब्रेड। ये भी यहाँ बड़ी अच्छी टर्किश दुकानें हैं जहाँ से टर्किश मिठाई भी मिलती है, और ये नान वगैरह भी मिल जाते हैं, जिसके मुलाकात के अलावा लिए ऐसी खुदा तेरे स्वीट शुक्र डिश तेरी खाने की तारीफ हो बहुत खुदा। अच्छी मिलती है। सरफ़राज़ कर रहे तेरे हैं यीशु दुआ। नाम में जब हम खुदा यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्यारे खुदा, तेरा फजल और रहम खुदा हम पर है। खुदा इस घर के लिए स्पेशली दुआ करते हैं खुदा यीशु से, इतनी बड़ी ब्लेसिंग खुदा भाई तारक और बेटी को और बच्चों को खुदा आपने अता किया प्यारे खुदा, तेरा शुक्र हो प्यारे खुदा यीशु से। और स्पेशली खुदा जब हम इस खाने को जो तैयार किया गया खुदा, इसको ब्लेस कर प्यारे खुदा, जो ताकत हासिल करे तेरे नेक कामों में सर्व करे खुदा, और जो खुदा बात हो खुदा तेरे यीशु नाम को जलाल देने वाली हो। इस दुआ को आपने सुना है और कबूल किया अपने प्यारे मीठे यीशु नाम से। आमीन। पर मेरी दुआ है कि जो भी कोई जोड़ा नया है, न्यूली मैरिड है या ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं और वो दुआ कर रहे हैं कि उनको भी अपना घर मिले, तो मेरी और सरफ़राज़ की दुआ है कि आप भी एक नया घर जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, जिसके लिए आपने सेविंग की है डिपॉज़िट के लिए या फिर लोन ले रहे हैं या मॉर्गेज अप्लाई की है, मेरी दुआ है खुदा बाप कि उनको भी खुशियाँ मिले इस घर की, जैसे ये घर केटी और तारिक को मिला है और जिस तरह से खुशी से दावत हुई है, खाना खाया जा रहा है, सब मिलकर बैठे हैं। तो अब इसी तरह जो भी इस प्रोग्राम को देखे, उन्हें भी ऐसी ही बरकत मिले। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन।